हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। आज ये होली वाला दिन है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आई होप आप भी एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि फेस्टिवल है ये खाने पीने और रंगों का। तो मैं आज सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि बहुत कुछ बनाना है और साथ साथ मुझे कहीं जाना भी है, फैमिली में जाना है। तो मैं फटाफट काम निपटा रही हूँ। खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं मतलब शॉर्टकट में करूँगी, पर मालपुआ तो ज़रूर बनने वाला है क्योंकि हमारे में भगवान जी को मालपुआ चढ़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मालपुआ बनाऊँगी, पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, दही भल्ले मैंने बना दिए हैं और एक दो आइटम और भी है। तो मैं वो फटाफट निपटा रही हूँ। इसके बाद फिर मैं पूजा वूजा करके चली जाऊँगी अपनी नंद के घर में। फिर हम वहाँ खेलेंगे होली। मैं आपको वहाँ लेके चलूँगी और दिखाऊँगी कि क्या क्या खा रहे हैं और कैसे खेल रहे हैं हम होली। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, मज़ेदार ब्लॉग आता है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट मैं अपने काम निपटाती हूँ। खाने में क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। पुआ का बैटर रेडी है यहाँ पे। ये मैं नहाने के बाद फिर मालपुआ तलूँगी। यहाँ पे मैंने कचौड़ी का आटा लगा लिया है। आलू की सब्ज़ी बन रही है क्योंकि पूड़ी के साथ आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है और साथ में पनीर भी बनाऊँगी मैं। दही भल्ले मैंने दही भल्ले कर लिया है अभी, यहाँ पे फ्राई कर लिया है दही भल्ले। और मैं फटाफट से ये निपटाती हूँ, फिर मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। चलिए फटाफट निपटा लेती हूँ काम। यहाँ पे अपने मैं काम निपटा के निकल गई हूँ। कैब में हमने किया था, गाड़ी हमने अपनी नहीं ली थी क्योंकि होली के टाइम में बहुत दिक्कत होती है। तो हमने कैब ले लिया था क्योंकि कैब में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अपना आराम से जाओ आराम से आओ। और ये टाइम मतलब सही था। हम घर पहुँच चुके थे ननद के। और ये देख लो कितने सारे इन्होंने आइटम बना रखे हैं भाई, वेज नॉन वेज सब कुछ बनता है आज के दिन। ये पुआ बन रहा है, पुआ तो ज़रूरी है। ऑलमोस्ट पुआ डन हो चुका था, बहुत सारे पुआ बन गए थे, थोड़े बहुत बैटर बचे हुए थे। पनीर रखी हुई थी, पनीर की भी सब्ज़ी बननी थी। अब मैं अपनी ननद को बोल रही थी फटाफट फटाफट कर लो। ये देखो ननद जो है मेरी मटन की भी तैयारी कर रखी थी, सारा मैरिनेट कर रखा था। पुआ का लास्ट था, उसके बाद मटन डालने थे। मटन मतलब चढ़ जाता तो एक काम कंप्लीट था। तो मैं अपनी ननद को बोल रही हूँ कि भाई जल्दी जल्दी कर लो, रंग खेलने चलना है। तो ये ननद मेरी बोल रही थी हाँ 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए उधर से भाग के, चलो मैं रंग लगाऊंगा। मैंने कहा रुक जाओ भाई रुक जाओ, पहले काम किचन में मतलब एक होता है ना कि हाँ काम छिड़ रखा है, पर ये मान ही नहीं रहे थे। ये लोग बोले थे नहीं पहले रंग लगाऊंगा। और मैं अपने ननद को यही कह रही थी कि भाई फटाफट बाहर चल लेते हैं क्योंकि बाहर खेल लेंगे, ये अंदर आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ मेरे हस्बैंड को अच्छे से रंग लग चुका है पर ये सुन ही नहीं रहे थे। मतलब कि नहीं मैं अब लगाऊंगा, यहीं पे लगाऊंगा, तुम लोग बाहर तो आ नहीं रही हो। और मैंने वही ननद को बोला कि चलो अब फटाफट से चढ़ा लो मटन, फिर चलते हैं हम बाहर। और हम वही कर रहे थे, अपने काम को निपटा रहे थे क्योंकि बाहर जाके खेलना, क्योंकि पूरा घर गंदा हो जाता है भाई, कितना भी कुछ कर लो। पर ये मतलब ना करते ही घर में घर के अंदर रंग रंग होता ही होता है। तो और ये किचन था, किचन में सारे खाने के आइटम पड़े हुए थे तो किसी में कुछ चला ना जाए, इसलिए मैं मतलब बोल रही थी कि बस हो गया। अब बस फटाफट हम मटन चढ़ाते हैं फिर हम बाहर चलते हैं क्योंकि सारे बच्चे और हस्बैंड मेरे सारे बाहर मतलब नंदोई में सारे बाहर ही खेल रहे थे।
तो वही था कि हम मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया था काम, बस वेट हो रहा था कि मतलब 10-15 मिनट जो भी लग रहा है, इसके बाद फिर हम बाहर चले जाते और फिर बाहर रंगों का सिलसिला शुरू हो जाता। पर फिर भी लेडीज़ को कितना भी कुछ कर लो, किचन में कुछ रहता ही है। थोड़ा बहुत काम करके निपटा के हम फिर बाहर निकल रहे थे। और बाहर बच्चों ने अच्छा सेटअप बना रखा था, ये देख लो पुल बना रखा था। ये पीछे का एरिया है, गार्डन एरिया है और बड़ा ही अच्छा बना हुआ है, काफ़ी स्पेस है इस साइड को। मतलब आपकी गाड़ी में इनकी गाड़ी भी लगती है और पीछे सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो हमने यहीं पे अरेंजमेंट कर रखा था। और ये बच्चे लगे हुए हैं फुल मतलब पिचकारी मारने में। मैं बार बार अपना ना कैमरा सेट कर रही थी, क्योंकि मतलब ये बच्चे समझ रहे नहीं रहे थे और बार बार मेरे फ़ोन में पानी आ रहा था, तो मैं इसलिए थोड़ा छिपा के अपने फ़ोन को रखी हुई थी कि मतलब मेरे फ़ोन में एटलीस्ट पानी ना आए, क्योंकि बच्चे हैं, इनको पता नहीं है ये किधर मारेंगे नहीं मारेंगे। तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, मेरे फ़ोन का मतलब अगर पानी चला गया फ़ोन में तो दिक्कत है। तो मना कर रही हूँ कि नहीं इस साइड को मत मारना, पर ये सुन ही नहीं रहे थे, ये लगे हुए थे अपने रंग खेलने में। भाई होली है, इसमें आप मना भी क्या ही करोगे। ये लगे हुए थे पुल के अंदर, जा रहे थे निकल रहे थे और फुल टाइम ये मेरे ख्याल से 2-3 घंटे पुल में ही बैठे रहे और इनसे निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अच्छा भी है भाई, 100 साल में एक बार आता है होली। फिर हमने रंग वंग खेल लिया तसल्ली से। ये शाम का टाइम है, लंच हमने कर लिया था। मैं उस टाइम वीडियो बनाना भूल गई थी। ये शाम का टाइम है, हमारे में ना शाम में गुलाल जो है बड़ों के पैरों पे दिया जाता है और छोटों के लगाया जाता है, और बड़ों को बड़े आशीर्वाद देते हैं छोटों का। तो ये यही रिचुअल चल रहा था, जितने भी छोटे थे वो बड़ों के पैरों पे गुलाल लगा के आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे फटाफट यही रिचुअल कर रहे थे, क्योंकि हमें अब निकलना भी था, काफ़ी लेट हो गया था, शाम के 7 बज रहे थे। तो वही कर रहे थे। बेटे को मैं बोल रही थी चलो तुम अपने फूफा जी के पैरों में गुलाल दो, देखो ये कितने इसको सिखा रही हूँ कि मैं ऐसे करो ऐसे करो। ये निकलने की तैयारी थी, इससे पहले हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, क्योंकि खाना बहुत हो चुका था। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट